पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी न्यूज जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला के भारत में एंट्री की यह चर्चा कोई नई बात नहीं है। पहले भी 2016, 17 और 21 और 2022 में इसकी आने की उम्मीदें थीं, लेकिन फाइनली इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपनी कारें लॉन्च करने वाली है। सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह इंडिया के इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट को बदल देगा? क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन और फाइनली खास क्या है इन कारों में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टेस्ला का भारत में एंट्री का मामला क्या है। कुछ महीने पहले इलोन मस्क ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि टेस्ला 2024 तक भारत में अपनी कारें लॉन्च कर सकती है। इसके बाद से ही पूरे इंडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला ने नई दिल्ली और मुंबई में अपने पहले शोरूम के लिए स्थान चुन लिए हैं। नई दिल्ली में शोरूम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास एरो सिटी में, जबकि मुंबई में यह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। टेस्ला की भारत में एंट्री की दिशा में महत्वपूर्ण कदम तब देखा गया जब इलोन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चर्चा हुई। पर सवाल यह है कि कई तरह की छूट और सुविधाओं के बावजूद टेस्ला क्या इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी? भारत में पहले से ही कई कंपनियां टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक ईवी सेक्टर में काम कर रही हैं। एक और जहां इनके कारों की कीमतें 18 से 25 लाख के बीच आती हैं, वहीं दूसरी ओर टेस्ला कारों की कीमतें कम से कम 35 से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती हैं, जो भारतीय कारों की तुलना में 20 से 50% तक अधिक है। मिडिल क्लास के लिए प्राइसेस चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल में तुरंत बड़ा बदलाव आने की संभावना कम है। टेस्ला कारों की खासियत की बात करें तो न सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं, बल्कि ये ग्लोबल ब्रांड वैल्यू के साथ आती हैं। ये लग्जरियस हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भी। टेस्ला के मॉडल्स जैसे मॉडल 3, मॉडल S, मॉडल X और मॉडल Y दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। इन कारों में ऑटो पायलट मोड, लॉन्ग रेंज बैटरी, हाई टेक फीचर्स होते हैं जो बाकी कारों से इन्हें अलग बनाते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशंस की कमी। आज देश भर में सिर्फ 10,000 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जबकि टेस्ला के सुपर चार्जर्स की स्पीड बहुत फास्ट है, जो 30 मिनट में 80% तक चार्ज कर सकती हैं, जो इंडियन पावर ग्रिड्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर टेस्ला को भारत में सफल होना है तो उन्हें चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। साथ ही भारत में बिजली की समस्या भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी। टेस्ला की कारें अभी भारत में इंपोर्ट की जाएंगी और भारत में इंपोर्टेड व्हीकल पर हाई टैक्स लगता है, जो लगभग 100% तक हो सकता है। हालांकि भारतीय सरकार ने हाल ही में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है, जो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती हैं। इस प्लान के तहत यदि कोई कंपनी $500 मिलियन का निवेश करती है और 3 वर्षों के भीतर देश में प्रोडक्शन शुरू करती है, तो उसे इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 15% टैक्स देने की अनुमति होगी। अंत में हमारे लिए जानना यह महत्वपूर्ण है कि टेस्ला कारों की बुकिंग और डिलीवरी प्रोसेस कैसा होगा। शुरुआत में कंपनी इंपोर्टेड वाहनों की सेलिंग करेगी, जिससे डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाद में इंडिया में प्लांट और प्रोडक्शन के बाद डिलीवरी टाइम में कमी आएगी और कीमतों में भी संभावित रूप से कमी आ सकती है। यदि ओवरऑल चीज़ों को इंक्लूड करें तो टेस्ला का भारत में आना न सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा कदम है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी आएगी। साथ ही गीगा फैक्ट्री से कई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। इससे भारतीय कंपनियों को कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जिससे इनोवेशन और बेहतर प्रोडक्ट मिलेंगे। हालांकि टेस्ला को इंडिया में सक्सेस होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइसेस और कस्टमर अप्रोच जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है, टेस्ला की एंट्री भारतीय बाजार के लिए कितनी फायदेमंद होगी? आप अपना विचार कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।